दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली में आज एक्यूआई 480 के पार दर्ज किया गया, जबकि नोएडा की बात कर लें तो नोएडा में एक्यूआई 600 के पार पहुंच चुका है, जबकि गुरुग्राम में एक्यूआई 516 के स्तर पर पहुंच चुका है। और इसी के चलते देखिए आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और इसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें। अक्षरधाम, लाल किला, इंडिया गेट, धौला कुआं, राजघाट से लेकर संसद भवन, ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें वाकई डराती है। और इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि देखिए इसको इमरजेंसी के तौर पर ही लेना होगा। और आपको ये भी बता दें कि पेशेंट की भी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए घरों से निकलने के लिए कम सलाह दी गई है डॉक्टर की तरफ से। आप वॉक करने के लिए नहीं निकले इस वक्त। हालांकि सरकार ने भी फैसला लिया है। स्कूल की बात की जाए तो 10 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, आप जिक्र कर रही थी जब कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, और न्यूज़ 24 एक जागरूक चैनल होने के नाते लोगों को अवेयर भी कर रहा है और हम लोग धरातल से इस खबर को दिखा भी रहे हैं। सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है पल्लवी, दिवाली के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। पल्लवी, बड़ा सवाल यह है कि देखिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, दिवाली के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा फैसला है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज जिस तरीके से बैठक हुई है उस बैठक में कोई ना कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक्यूआई काफी ज्यादा खराब रहा है और आने वाले समय में और भी खराब होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में ऑड इवन का सरकार ने फैसला लिया। ऐसे में मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे संपर्क करूं, उनसे बात करूं कि जो सरकार का फैसला है वो किस तरीके से देखते हैं। आज से सरकार ने ऑड इवन का फैसला ले लिया है। 13 से 20 नवंबर जो है उसमें ऑड इवन चलेगा, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। स्वागत करेंगे आप? हाँ, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रदूषण से परेशानी हो रही थी? काफी हो रही है, मैं हॉस्पिटल दिखा के ला रहा हूँ। अच्छा, इसको चेस्ट में और उसमें बल्कि काफी पता है तभी। तो देखिए लोगों के भी रिएक्शन ले रहे हैं और खासतौर पर लोगों का भी ये कहना है कि अगर ये नियम बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं उससे कुछ तो असर होगा। और देखिए ये ऐसी समस्या है, इससे तुरंत समाधान नहीं मिलेगा। वहीं पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, आप लोगों से रिएक्शन ले रही थी, जरा लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे मैंने इनसे रिएक्शन लिया है, मैं दोबारा इनसे बात करती हूँ। शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑड इवन को लेकर आप स्वागत करते हैं, आप छोटे बच्चे की बात कर रहे थे कि आप दिखा के आए हैं प्रदूषण में इसको इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ था इफेक्ट? इसे खांसी और अंदर से बलगम पॉल्यूशन का जम गया होगा, वो दिक्कत आई। रात को तो हार्ट बीट इसकी काफी ज्यादा तेज थी, उसी वजह से दिक्कत आई थी। तो आज जो सरकार ने फैसला लिया है, स्कूल तो पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन ऑड इवन अब जो है 13 से 20 तारीख तक रहेगा, यानी दिवाली के दूसरे दिन से। स्वागत करते हैं। हाँ मैम, काफी अच्छा है, काफी अच्छा फैसला है। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हम बस स्टैंड पे ही खड़े हैं और देखिए मजबूरी में प्रदूषण में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। ऑड इवन जो है, ऑड इवन दिल्ली में 13 से 20 तारीख को लग जाएगा। इतना प्रदूषण है, इसमें सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? वैसे तो सही। तो देखिए पल्लवी, कुछ नेटवर्क के इशू आ रहे हैं और लगातार लोगों का भी यही कहना है कि परेशानियां हो रही थी। और खास तौर पर देखिए ऐसे वक्त में बच्चों और बुजुर्ग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जब ये हालात बने हुए हैं। और इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, दिवाली के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी बीच लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक्यूआई आपको बता दें कि 400 को ऊपर पहुंचा है। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 516, अगर देखा जाए तो देखिए 200 से 300 ही बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है और 400 के ऊपर तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी दयनीय है। दिल्ली एनसीआर में स्थिति बेहद खराब। और इसी बीच आज दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, दिवाली के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि चिंता की बात यह है कि दिवाली से पहले ही यह स्थिति बनी हुई है। वहीं पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी,
देखिए बिल्कुल, देखिए चूंकि नेटवर्क की समस्या है इसलिए शायद हम जो लोगों से बात कर रहे हैं वो सीधे तरीके से न्यूज रूम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि लोग इसको लेकर स्वागत कर रहे हैं और हम लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए जाएं तो प्रदूषण में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर ट्रैफिक की बात की जाए यानी कि गाड़ियों की संख्या की वजह से ही 40% प्रदूषण जो है वो बढ़ता है और ऐसे में सरकार ने अगर ऑड इवन का फैसला लिया है तो इसको लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से हमने एक जो है व्यक्ति से बात की, वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और कारण क्या था कि प्रदूषण की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यानी कहीं ना कहीं डेली जो है लोग प्रदूषण की वजह से जूझ रहे हैं और ऐसे में सरकार जो है बड़ा फैसला ले रही है तो जाहिर तौर पर स्वागत किया जाएगा इस कदम को। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि स्कूल को लेकर भी जो है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 तारीख तक तो स्कूल बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है परिस्थिति को देखते हुए उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पहले ही सरकार ये कदम उठा चुकी है कि जो भारी वाहन है उनको दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चाहे वो सड़क पर चल रहे हो चाहे बिल्डिंग को लेकर के चल रहे हो, तमाम कामों को फिलहाल रोक दिया जाएगा। यानी कि इस वक्त जो है ग्राउंड लेवल पर आकर एक फुट वॉर की जो कहते हैं जिसको उसको तरीके से सरकार इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का प्रयास लेकिन पहले कुछ किया जाए तो शायद स्थिति और बेहतर हो सकती है। लेकिन सरकार ये जरूर कह रही है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स थे उस पर बहुत काम किया सरकार ने और इसीलिए 365 दिन में से 206 दिन जो है उनमें वायु गुणवत्ता अच्छी रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में आम जनता से भी अपील कर रही है कि वो भी सहयोग करें ताकि प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। बिल्कुल पल्लवी, ऐसे में आम लोगों को भी देखिए सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसी समस्या है, इसमें एक साथ मिलकर ही सामना करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए।